प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के भवन में आनंद की भरपूरी है और परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं, राइट। आइए हम कुलुस्सियों उसका 3 अध्याय 18 से मैं पढ़ूंगा आपके लिए। उसमें ऐसा लिखा है, हे पत्नियों, जैसा प्रभु में उचित है वैसा ही अपने अपने पति के अधीन रहो। हे पतियों, अपनी पत्नी से प्रेम रखो और उनसे कठोरता ना करो। हे बालकों, सब बातों में अपने अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो, क्योंकि प्रभु इससे प्रसन्न होता है। हे बच्चे वालों, अपने बालकों को तंग ना करो, ना हो कि उनका साहस टूट जाए। हे सेवकों, जो शरीर के अनुसार तुम्हारे स्वामी हैं, सब बातों में उनकी आज्ञा का पालन करो, मनुष्य को प्रसन्न करने वालों के समान दिखाने के लिए नहीं, परंतु मन की सिधाई और परमेश्वर के भय से जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, यह समझकर कि मनुष्य के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हें इसके बदले प्रभु से मिरास मिलेगी। तुम प्रभु मसीह की सेवा करते हो, क्योंकि जो बुरा करता है वो अपनी बुराई का फल पाएगा और वहां किसी का पक्षपात नहीं। आमेन। आज हम यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि परमेश्वर जो है हम सबको एक परिवार के रूप में देखता है। कैसे देखता है? एक परिवार के रूप में देखता है। और उस परिवार का मुखिया कौन है? प्रभु यीशु मसीह। बोलिए, प्रभु यीशु मसीह परिवार का मुखिया है और हम उसकी देह हैं। आमेन। देखिए, हम सब एक परिवार, कलीसिया क्या है? एक परिवार। आपस में बोलिए, बोलिए, कलीसिया एक परिवार है। चर्च इज अ फैमिली एंड हेड ऑफ द चर्च इज क्राइस्ट। यीशु मसीह जो है इस परिवार का मुखिया है। हम बाइबल में देखते हैं कि परमेश्वर ने सबसे पहले एक परिवार की स्थापना की और सबसे पहले किसको बनाया? आदम को बनाया, राइट। सबसे पहले परमेश्वर ने आदम को बनाया। आदम को बनाने के बाद उसके लिए क्या बनाया? एक सहायक बनाया जिसका नाम क्या था? हव्वा, राइट। गॉड मेड एडम एंड ईव एज ए हेल्पर। आज हम देखेंगे कि इस परिवार को परमेश्वर ने क्यों बनाया है। बोलिए, हमारा परिवार। और जोर से बोलिए, मेरा परिवार। राइट। हम इस पृथ्वी में रहते हैं तो हम परिवार में रहते हैं। मैंने आरंभ में आप सब लोगों से पूछा था कि कौन क्या है। वो सब जब मिलता है तो क्या कहलाता है? एक परिवार। परमेश्वर एक परिवार से क्या चाहता है? परमेश्वर ने एक परिवार को क्यों बनाया है? What God wants from a family। यदि हम मलाकी उसके 2 और 15 को हम देखेंगे, यदि आपके पास बाइबल है तो अपनी बाइबल को आप खोल के देख सकते हैं, या तो फिर स्क्रीन पे ध्यान दीजिएगा और इन वचनों को ध्यान से सुनिए। मलाकी उसका 2:15 यूं कहता है, क्या यहोवा ने तुम्हें अपनी पत्नी के साथ एक नहीं बनाया? शरीर और आत्मा में तुम उसके हो। और यह क्या, और वह क्या चाहता है? मतलब परमेश्वर क्या चाहता है? आपके मिलन के द्वारा परमेश्वर के योग्य संतान। तो अपने हृदय की रक्षा करो, अपनी जवानी की पत्नी के प्रति वफादार रहो। आमीन। परमेश्वर ने एक परिवार को बनाया और मैंने प्रश्न पूछा था कि परमेश्वर एक परिवार से क्या चाहता है। यदि आप वचन को देखेंगे, उस वचन में लिखा हुआ है, देखिए, परमेश्वर के योग्य संतान। बोलिए, परमेश्वर के योग्य संतान। परमेश्वर चाहता है कि हम क्या उत्पन्न करें? एक परमेश्वर के योग्य संतान। जब पति पत्नी एक साथ मिलते हैं तब जो है उनके बच्चे होते हैं, और वो कैसे होने चाहिए? परमेश्वर के योग्य संतान। और अंग्रेजी में लिखा हुआ है, गॉडली चिल्ड्रन फ्रॉम योर यूनियन। ये हमारे परिवार में है, तो कलीसिया से भी हमें क्या करना है? परमेश्वर के योग्य संतान उत्पन्न करनी है। मतलब हमें एक कलीसिया के रूप में और लोगों को हमें शामिल करना है। और परमेश्वर यही चाहता है कि हम एक योग्य संतान को
उत्पन्न करें। God wants us to grow from one level to another level। परमेश्वर चाहता है कि हम एक स्तर से दूसरे और अगले पर ऊपर वाले स्तर में हम जाते रहे, राइट। जब शादी होती है, एक बच्चा होता है, उसके बाद क्या होता है, दूसरा बच्चा होता है, फिर क्या होता है, तीसरा बच्चा होता है, राइट। ऐसे ही बढ़ते रहते हैं। कुछ लोग बढ़ाते रहते हैं, कुछ लोग एक पे रुक जाते हैं, कुछ लोग दो पे रुक जाते हैं, और परमेश्वर की आशीष होती है, बहुत होते हैं, राइट। तो क्या है, आपका स्तर बढ़ता है। पहले आपके पास डबल कॉट था, उसके बाद आपने क्या करा कि और एक सिंगल कॉट ले लिया, उसके बाद थोड़े दिन बाद दो डबल कॉट ले लिया, उसके बाद देखा अरे यार तो छोटा पड़ रहा है, चलो एक और कमरा बना लिया और उसमें भी खाट डाल दी। तो ऐसे ही जो है क्या होता है, घर भी बढ़ता है। क्या मेरे साथ हैं आप? आमेन, हालेलुया। हर एक बात में जो है हमें क्या करना है, बढ़ना है। जब हम बच्चों को देखते हैं, बच्चे भी जो है वो वैसे ही एक महीने के नहीं रहते हैं। बच्चे क्या होते हैं, वो भी धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं। They also grow। और परमेश्वर चाहता है कि हम एक स्तर से दूसरे स्तर में पहुंचे और हम तरक्की करें और आगे बढ़े। किन बातों में देखिए, हर एक बातों में परमेश्वर चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि शिक्षा के क्षेत्र में हम आगे बढ़े, राइट। परमेश्वर चाहता है कि आर्थिक क्षेत्र में हम आगे बढ़े। परमेश्वर चाहता है अपना व्यवसाय और जहां कहीं भी आप काम करते हैं, इवन राजनीतिक क्षेत्र में भी जो है हम तरक्की करें, बढ़े। और उसी के साथ हम एक दूसरे के साथ जो है क्या है, मसीह के प्रेम को बांटे और उसमें हमारी कहीं से भी क्या है, बढ़ती जानी चाहिए। परमेश्वर चाहता है कि ये परिवार बढ़ता जाए, क्योंकि परमेश्वर ने जब आदम और हव्वा को बनाया, उसने क्या आशीष दी, तुम पूरे संसार भर में फैल जाओ, फलो और फूलो, राइट। और परमेश्वर वही चाहता है, अपने इस परिवार में भी यही चाहता है। और हमें क्या करना है, किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है, इन्हीं बातों को आज हम देखेंगे। बड़े ध्यान से सुनिएगा। मलाकी उसके दूसरे अध्याय के 16वें वचन में इस प्रकार लिखा हुआ है कि देखिए, क्योंकि मुझे तलाक से नफरत है। इज़राइल के परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, अपनी पत्नी को तलाक देना उसे क्रूरता से डुबाना या अभिभूत करना है। स्वर्ग के सेनाओं का परमेश्वर कहते हैं, इसलिए अपने हृदय की रखवाली करो, अपनी पत्नी से विश्वासघात ना करो। यहाँ पे साफ साफ परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि वो परमेश्वर तलाक से नफरत करता है। और आगे क्या लिखा हुआ है, यदि आप तलाक देते हैं अपनी पत्नी को तो उसे क्रूरता से अभिभूत करते हैं, उसे उसको जबरदस्ती आप डुबाते हैं, राइट। और ईश्वर का यहोवा परमेश्वर से कहता है, अपने इसलिए अपने हृदय की हमें क्या करनी है, रखवाली करनी है। अपनी पत्नी को विश्वासघात, अपनी पत्नी से विश्वासघात नहीं करना है। देखिए यहाँ पे एक मुख्य वचन है, यदि आपके जीवन में ऐसी घटना घटी है तो कोई बात नहीं। अब जब आप मसीह जीवन में पढ़ते हैं तो एक बात का आप ध्यान दीजिए कि परमेश्वर बिल्कुल तलाक नहीं चाहता है। परमेश्वर ये पसंद नहीं करता है। यदि आप में से कुछ लोग ऐसे हैं और परिवार में अशांति है और आपके मन में ऐसे विचार आ रहे हैं, तो ये वचन आपके लिए है। परमेश्वर चाहता है कि आप ऐसा कदम ना उठाएं। आपको क्या करना है, परमेश्वर का वचन भी हमें बताता है। उसमें क्या लिखा हुआ है, हृदय की रखवाली करो। यू नीड टू गार्ड योर हार्ट। हमें अपने हृदय को क्या करना है, उसकी रखवाली करनी है। क्या करना है, अगर हम एक एक करके, अभी मैंने कुलुस्सियों उसके 3 अध्याय में कुछ बातों को मैंने बताया है, हर एक के लिए है। जब हम उस परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं, पति हो या पत्नी हो या माँ बाप हो या बच्चे हो, परमेश्वर उन्हें आशीष देगा और कभी ऐसा ना होने देगा। तो सर्वप्रथम जब हम देखते हैं परमेश्वर जो है पत्नी को कह रहा है, राइट। और यदि हम देखिए, एक पत्नी का क्या भूमिका है परिवार में, पत्नी की क्या भूमिका है। उत्पत्ति उसके 2:18 में यदि हम देखें, उसमें इस प्रकार लिखा हुआ है, अब यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य का अकेला रहना अच्छा नहीं, ठीक है, और मैं उसे एक सहायक क्या देगा, बोलिए,
मैंने जो पहले बोला, जोर से बोलिए, क्या देगा? सहायक। वह जो उसे संतुलित करता है और एक समकक्ष जो है और उसके लिए उपयुक्त और पूरक बनाऊंगा। देखिए, एक पत्नी की भूमिका क्या है? परमेश्वर ने उसे एक सहायक के रूप में पति को दिया है और वो क्या करती है? उसे संतुलित करती है। वाइफ कीप्स द फैमिली इन बैलेंस। पत्नी क्या करती है? संतुलित करती है। इसका मतलब क्या है? देख, वाइफ ब्रिंग्स बैलेंस इन द फैमिली एंड ऑल्सो शी मस्ट बी सपोर्टेड। वो अपने पति के अधीन रहकर उसको क्या करना है? उसकी मदद करनी है, उसको सपोर्ट करना है। सपोर्ट करने का यह मतलब ये नहीं है कि पति गलत काम कर रहा है तो उसको उसके साथ उसकी मदद करे। उसका मतलब उसके साथ उसकी मदद करने की का मतलब यह है कि पति अगर गलत कर रहा है तो उसको सुधरने में, उसको वापस लाने में आपको मदद करनी है। पत्नी का ये काम है। राइट, समझ में आ गया? पत्नियों का क्या काम है? अधीन रहकर अपने पति की मदद करनी है कि वो जो गलत काम है, गलत काम से उसको बाहर, क्योंकि पति अकेला नहीं रह सकता है। क्योंकि देखिए, परमेश्वर ने एक पति को, स्त्री को पति के किस रूप में दिया? एक सहायक के रूप में, उसको एक मददगार के रूप में उसे दिया है। तो पत्नी का कार्य कर्तव्य क्या है? मदद करना। मदद करने का मतलब नहीं है गलत काम में मदद करना, परंतु गलत कामों से बाहर निकलने में मदद करना है। जितनी पत्नियां बोलिए हालेलुया, आमीन। आपको ये बात समझनी है। बहुत सी बार ऐसा होता है कि पत्नियां, हमारे भारत में अगर हम देखे जाएं तो हम सोचते हैं कि हम पत्नियां हमें ऐसे ही रहना है, सिर्फ पति बोलेगा, पत्नी को कुछ बोलना ही नहीं है, और पति जैसा बोलता है वैसे पत्नी मान लेती है। पति बोलता है फोन आया तो बोल देना कि मैं घर पे नहीं हूं, सो रहा है तो बोलेंगे कि बोल देना कि मैं नहा रहा हूं। तो पत्नी वैसे ही बोलती है। अधीन रहने का मतलब ये नहीं है कि पति आपको गलत काम करने के लिए बोल रहा है तो आप गलत काम करें। राइट, आपको उसकी मदद करनी है। भाई कुछ परेशानी है, राइट, पति को कोई परेशानी है, इसीलिए तो कह रहा है कि उसका फोन आएगा तो उसको काट देना या उसको बोल देना, झूठ बोल देना। तो आपको उसकी परेशानी को समझना है। उस वक्त पत्नी को यह भी नहीं कहना कि अरे तुम जानो, तुम्हारा बॉस जाने, तुम्हारा काम जाने, मैं कुछ नहीं कर रही हूं, जाओ। मदद करनी है। पत्नी को जो है इस तरह अलग नहीं होना, उसको सपोर्ट करना है। कुलुस्सियों 8 के 3:18 में जो बाइबल आपके पास है उसका जो अनुवाद है कुछ अलग है। मैं आपको बड़े सही तरीके से जो है मैं आपको पढ़ रहा हूं, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। हर पत्नी अपने पति के लिए सहायक और कोमलता से समर्पित हो। देखिए, एक तो मैंने बताया सहायक होना चाहिए और बड़े कोमलता से। क्या लिखा हुआ वचन में? कोमलता मतलब आपके अंदर एक प्रेम भाव भी होना चाहिए। आप गुस्से में, आप नाराजगी में आप अपने पति को कभी सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। राइट, क्योंकि ये मसीह, देखिए क्या है, ये मसीह के प्रति हमारी भक्ति का एक सुंदर उदाहरण है। क्योंकि कलीसिया, मैंने बोला कि कलीसिया एक परिवार है और कलीसिया का मुखिया कौन है? प्रभु यीशु मसीह। हम कलीसिया एक देह हैं। तो जो है जैसा मसीह हमारे लिए करता है उसी प्रकार जो है हमें इस वचन में हम देखते हैं एक सुंदर उदाहरण है। और एक पत्नियों को क्या करना है? कोमलता से अपने पति के समर्पित रहना है और उनकी मदद करनी है। आमीन, हालेलुया। आगे देखेंगे 19वें वचन में इस प्रकार लिखा हुआ है कि एक पति की भूमिका परिवार में क्या है। कुलुस्सियों 3:19 उसमें लिखा है, हर पति अपने पत्नी के लिए प्यार से भरा रहे और उसके प्रति कभी असंवेदनशील ना हो। देखिए, पति का भी एक कर्तव्य है, वो कैसा रहे। हर एक पति को अपनी पत्नी के लिए क्या होना चाहिए? प्यार से भरा होना चाहिए। बोलिए हालेलुया, आमीन। मैं बहुत जल्दी समाप्त करूंगा। मैंने कहा हर एक के लिए ये संदेश है। यदि आप शादीशुदा नहीं हैं तो आने वाले दिन में आप पति पत्नी आप बनेंगे तो आप अभी से ही आपके लिए बोनस है, आप सुनिएगा। राइट, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। जोर से बोलिए हालेलुया। हर एक पति अपने पत्नी के लिए प्यार से भरा रहे, प्यार से भरे रहना है। राइट,
शादी के शुरुआत में बड़ा प्यार होता है, उसके बाद तो मालूम नहीं पति कहाँ है, पत्नी कहाँ है, पति कब जाता है, पति कब आता है, और पत्नी का भी कोई ठिकाना नहीं, पता नहीं कहाँ चली जाती है, कब आती है। क्या ऐसा नहीं होना चाहिए। प्यार होना चाहिए और उसके प्रति कभी असंवेदनशील ना हो, मतलब इनसेंसिटिव। अरे शादी हो गई है, उसके बाद कुछ सालों के बाद अरे छोड़ो कैसी भी रहेगी मुझे नहीं मालूम, ऐसे नहीं रहना है। उसके साथ बड़े ऊंचे आवाज से हमें बोलना नहीं है, क्योंकि पत्नियां को परमेश्वर ने इस प्रकार बनाया है कि वो प्यार की भाषा ही समझती है कि नहीं? पत्नियां बोलिए, कोई हालेलुया नहीं है, कोई आप पता नहीं एक्सपीरियंस करते नहीं करते। मैं जब मेरे को कुछ काम करवाना होता है तो मैं बड़े प्यार से अपनी पत्नी से जो है जब बोलता हूं तो कर देती है। अगर मैं उसको गुस्से में कुछ बोलता हूं ना, करेगी तो सही पर उस समय में नहीं मिलेगा, थोड़ी देर बाद मिलेगा, तब तक मेरे को चुपचाप इंतजार करना पड़ता है। होता नहीं होता? बताइए आप ही करोगे, राइट? होता है, क्योंकि पत्नियों को परमेश्वर ने उसी प्रकार बनाया है कि आप जो प्यार से जब बोलेंगे तो फटाफट काम हो जाता है। और परमेश्वर के वचन में लिखा है कि आप प्यार से उनके साथ बातें करेंगे, राइट? और ऊंचे स्वर से मत बोलिएगा, डोंट स्पीक हार्शली। और अक्सर जो है पतियों को पत्नी से क्या बोलना चाहिए? आप तो ऐसे देख रहे हैं, हर पति अपनी पत्नी के लिए प्यार से भरा रहे। जब प्यार भरा रहता है तो क्या बोलेंगे चंदन भाई? मैं अपनी पत्नी से बोलता हूं आई लव यू। ये आप देखिए भारतीय संस्कृति में जो है बहुत ही अटपटा लगता है, आई लव यू बोलना है क्या? मैं तुझसे प्यार करता हूं। आप सोच के देखिए कितनी बार आप बोलते हैं। आप मेरी पत्नी से भी पूछ लीजिए, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, बहुत सी बार बोलता हूं उसे, काम लिखवाने के लिए नहीं, सचमुच जो है प्यार से। अब ये बोलना, जब आप बोलेंगे जुबान पे, जब बात आती है ना तभी आप अपने प्यार का जिक्र करते हैं। आप प्यार ये नहीं कि आई लव यू चाय बना के ले आओ, आई लव यू भूख लग रही 2 बजे का खाना नहीं आएगा। इस बात के लिए आप उससे प्रेम नहीं करते हैं। आप कभी भी आप उससे बोल सकते, प्यार का जिक्र करना बहुत जरूरी है। प्यार एक भाषा है, परमेश्वर के वचन में इस प्रकार लिखा हुआ है। आप मतलब अगर आप ऐसा नहीं बोलते, ऐसा नहीं करते हैं तो यू आर इनसेंसिटिव। आप उन पर ध्यान नहीं देते हैं। आप सोचते हैं हाँ एक पत्नी है पत्नी है, एक ऐसी रखी हुई है पत्नी। हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। यू नीड टू ऑनर हर, आपको उसे आदर देना है। और वो क्या है? क्योंकि मैंने बताया परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि प्यार की भाषा वो समझती है। वाइफ्स रिस्पॉन्ड टू अफेक्शन, जब आप प्रेम से उनके साथ आप व्यवहार करें। अगर आपने आज तक नहीं किया है तो आप करके देखिए, आपके परिवार में देखिए कितनी शांति रहेगी, कितने आशीष रहेगी। आमीन, हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया। पत्नियां हो गई, पति हो गए, और आगे क्या है? बच्चे। कितने बच्चे हैं? जोर से बोलिए हालेलुया। 20वें वचन में इस प्रकार लिखा हुआ है कि बच्चों अपने माता पिता जो परमेश्वर के प्रतिनिधियों के रूप में है का पालन हर चीज में करे, क्योंकि वह सम्मान और आज्ञाकारिता का रवैया परमेश्वर को प्रसन्न करता है और आपको परमेश्वर के वायदों की आशीष लाएगा। देखिए ये बहुत ही सुंदर वचन है। मैं भी बच्चा हूं अपने माँ बाप का, राइट? यहां जिन के माँ बाप जिंदा हैं, हम उनकी संतान हैं, राइट? हमें भी क्या करना चाहिए? परमेश्वर का वचन यह कहता है कि अपने माता पिता का आदर करो और उनकी आज्ञा का पालन करो। और हमारे माता पिता किसके प्रतिनिधि हैं? परमेश्वर के प्रतिनिधि हैं। हमारे माता पिता जो है परमेश्वर के समान है। तो हमें क्या करना है? उनको उनकी आज्ञा का पालन करना है और उनको आदर देना है। जब हम ऐसा करते हैं तो परमेश्वर क्या कहता है कि परमेश्वर के वायदों की आशीष हम पर होगी। और 10 आज्ञाओं में यह लिखा गया है कि अपने माता पिता का आदर करो। जब माता पिता का आदर करते हैं तो आपकी उम्र इस संसार में क्या होगी? लंबी होगी। कितने लोग, कितने बच्चे हैं? बच्चे तो सब बहुत से हैं, आप जिनके माँ बाप हैं उन सबके बच्चे भी हैं। कितना लंबा जीना चाहते हैं, राइट? कितने लोग जीना चाहते हैं? आप अभी मरना चाहता है कोई? नहीं, आप लंबी उम्र जीना चाहते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? अपने माँ बाप के
आज्ञा का पालन करना है और उनको आदर देना है। जितने भी बच्चों की शादी नहीं हुई है वो अपने माँ बाप के अधीन ही है, और जिनकी शादी हो चुकी है वो अपने माँ बाप के अधीन, ये नहीं कहूंगा कि अधीन नहीं है, उनका आदर तो करना है, पर वो एक अलग यूनिट है। आप एक अलग यूनिट बन जाते हैं। परंतु जब तक शादी नहीं होती आपको अपने माता पिता के अधीन ही रहना है। अपने आप कोई भी डिसीजन मत लीजिए, आप ले सकते हैं परंतु अपने माँ बाप को भी आपको बताना होगा। आमेन। क्योंकि माँ बाप परमेश्वर की एक प्रतिनिधि है, राइट। और बच्चों को मैं उत्साहित करूंगा कि देखिए वचन को पढ़िए, और जैसा वचन हमें बताता है वैसे अपने जीवन को हम बिताएं, क्योंकि परमेश्वर के वायदे की आशीष हम पर होगी। हम सब बच्चे चाहते हैं कि परमेश्वर की आशीष हम पर हो, और हमें अपने माँ बाप का आदर करना है और उनकी आज्ञाओं का पालन करना है। आमेन। अब आगे 21वें वचन में ऐसा लिखा है, हर एक परिवार में माता पिता की भूमिका, राइट। हम बहुत से पेरेंट्स माता पिता हैं, यहां पर हैं, और वचन क्या कहता है, माता पिता अपने बच्चों को ऐसी मांगों के साथ जो तुच्छ या अनुचित या अपमानजनक हो, ना ही पक्षपात या उदासीनता से उनके साथ कोमलता से पेश आना, ताकि वे हिम्मत ना हारे और निराश या प्रेरित ना हो, उनकी आत्मा टूट गई है। देखिए क्या होता है, हमें बहुत ही सरल तरीके से लिखा हुआ है कि अपने बच्चों को जो है, आप ये मत सोचिए कि ये बेकार है, ये नालायक है, ये कुछ भी नहीं करते हैं। बहुत से माँ बाप को मैंने देखा है, आप बोलते हैं कि तुम तो नालायक हो। उस शब्द का आप क्या बोलते हैं, संधि विच्छेद, तो इसका मतलब क्या है, आप किसी के भी लायक ही नहीं हो। अब क्या करेंगे माँ बाप, अगर आप माँ बाप बोलेंगे तुम नालायक हो, पैदा किसने किया है? माँ बाप ने ही तो पैदा किया है। तो आपने नालायक कह दिया, तो आप किस लायक हो? माँ बाप किस लायक हैं, राइट। इसीलिए जो है बच्चों को इस तरह मत डांटिए। बच्चों को जो है वचन में ऐसा लिखा हुआ है कि रिस्क ना दिलाए, उनको गुस्सा ना दिलाए, उनको जो है, देखिए हमें बच्चों के साथ अगर हमें रहना है तो उनके जैसा बनना पड़ेगा। छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चे जो है जिद पकड़ते हैं, राइट, कि मुझे ये चाहिए, मुझे लॉलीपॉप चाहिए तो चाहिए, अगर नहीं मिला तो वहीं पे रोड पे क्या हो जाते हैं, लोट-पोट हो जाते हैं और वहीं रोने लगते हैं। आपको मालूम है मैं क्या करता था बचपन में, मेरे मम्मी डैडी आएंगे तो पूछ के देखिए, मेरा पांव ऐसे रुक जाता था। मैं बोलता था मैं अब मेरे पांव आगे नहीं चल रहे हैं, जब तक मुझे ये चीज नहीं मिलेगी मैं आगे नहीं बढ़ सकता। तो उस वक्त मेरे माँ बाप वहां पे थप्पड़ मार के मुझे लेके नहीं जाते थे, और मुझे प्यार से बोलते थे कि ठीक है यहाँ पे जगह सही नहीं है, तुम्हें मैं दिलाऊंगा, तुम मेरी बात मानो, आगे चलेंगे और लेंगे। और मेरे पापा मुझे उठा ले लेते, उठा ले, और पापा ने उठा दिया तो अब टांगे होंगे क्या चलना, ठीक है। तो उसके बाद जो है हम आगे जाके मुझे दिलाते थे, सही जगह पे दिलाते थे। बच्चों को देखिए बचपना रहता है, उन्हें नहीं मालूम कि क्या सही है क्या गलत है। उन्होंने बोला कि आइसक्रीम दिला दो, तो आपने कोई भी आइसक्रीम उठा के दिला दी, बाद में पेट खराब हो सकता है, या कोई ऐसी जगह पे है अगर उनके लिए नुकसानदायक है, उसी वक्त उसे आप दे देंगे या मना कर देंगे, क्योंकि वो समझता नहीं है, वो नहीं समझता है, पर आपको समझाना पड़ेगा। इस तरह जो है बच्चों को जो है आप बच्चों के समान, उनके समान बनकर जो है उनकी सहायता करिए और जो है उनको समझाइए। और मैं बताना चाहता हूं कि जब भी आप एक परिवार में हैं, आप जब प्रार्थना पति पत्नी में, मुझे मालूम है कि कलीसिया में पति पत्नी एक साथ मिलकर आप प्रार्थना करते हैं, जब आप प्रार्थना करते हैं ये ध्यान रखिए कि आपके छोटे बच्चे भी आपके साथ रहे, चाहे वो 6 महीने का भी हो। ये मत सोचिए बच्चा है खेलने दो उसे, छोड़ दो, नहीं। बच्चों को भी, मैंने अपने दोनों बेटियों को जो है साथ में, जब बचपन से ही प्रार्थना, पारिवारिक प्रार्थना होती है तो उनको बुलाकर, चाहे कहीं भी हो, उनको बुलाकर मैं प्रार्थना में बिठाता हूं। तो ये जो है करना बहुत ही जरूरी है, तभी बचपन से जो है आप उनको परमेश्वर में बढ़ा सकते हैं, राइट। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि उनको, बहुत सी बार हम भारत देश में ऐसा होता है कि हम ज्यादा पक्षपात करते हैं। यहां पे लिखा हुआ है कि ज्यादा पक्षपात भी ना करना है, लड़कों को ज्यादा सर पे उठा के रख लेंगे, क्योंकि लड़का ही हमारे लिए क्या है, बड़ा होगा, पढ़ाई करेगा, कमाएगा और शादी करेगा, दहेज लेके आएगा, उस दहेज से हम अपनी बेटियों की शादी करा देंगे।
तो लड़के को ही खूब खिलाना पिलाना और पढ़ाई सब कराना। परमेश्वर ने कहा कि जो बच्चे हैं, लड़का हो या लड़की हो, वो परमेश्वर की ओर से क्या है? एक आशीष है और पक्षपात नहीं होना चाहिए। और बहुत सी बार लड़कियां उसको एक्सेप्ट कर लेती हैं, हाँ मेरे भाई में हमारे घर पे एक काम करने वाली औरत आती है, उसका एक ही लड़का है, और उनकी जब लड़कियां काम करने घर आती हैं, लड़का दुकान पे बैठता है, और वो लड़कियां हमेशा ही बोलती हैं अब भाई आया हुआ है, भाई क्या कर रहा है? मजे से घर पे बैठा है, उसे कोई नहीं है, कुछ भी दिवाली हो तो उसको पहला इनाम मिलता है और सब कुछ उसे मिलता है। तो बड़ा दुख होता है जानने में, क्योंकि लड़कियां काम कर रही हैं घर घर जाके और लड़का आराम से घर पे बैठा हो, पक्षपात होता है। परंतु आज यदि आप इस कलीसिया में बैठे हैं, हम एक परिवार हैं, कलीसिया एक परिवार है। जोर से बोलिए कलीसिया एक परिवार है, जोर से बोलिए कलीसिया एक परिवार है। जब हमने प्रभु यीशु मसीह को जान लिया है तो इस परिवार में पक्षपात बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हमारे परिवारों में पक्षपात नहीं होना चाहिए, राइट? कुछ सालों पहले एक घटना घटी थी, अखबार में भी आया था कि एक मां ने जो है अपनी बेटी के हाथ और पांव दोनों को बांध दिया और ऊपर, गर्मियों के मौसम थे, और ऊपर छत में से छोड़ दिया 2-3 घंटे तक। पूछा क्यों? तो उस माता ने बोला कि इसको गणित में बहुत कम मार्क्स आए हैं और ये पढ़ाई नहीं कर रही है, इसलिए उसको ऊपर छत में। आप सोचिए, देखिए 45 डिग्री की गर्मी में बच्चा उसके दोनों हाथ और पांव बांध के ऊपर छोड़ दिया है। कितनी दुख की बात है। एक माता ऐसे करती है क्योंकि वो उसको समझ नहीं पा रही। बच्चा जो है पढ़ाई लिखाई में कमजोर है तो कहीं ना कहीं कुछ कमजोरी है, हमें उनकी क्या करनी चाहिए? सहायता करनी चाहिए। प्रिय भाइयों बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, लड़का हो या लड़की हो, परमेश्वर की ओर से वो आशीष है और आप जैसा चाहते हैं उनको बढ़ाइए। परमेश्वर आने वाले दिन में परमेश्वर उन बच्चों को जो है आपके रूप में, आपके जीवन में और बड़ी आशीष के रूप में आपको रखेगा। आमीन। मेरे साथ है, बोलिए हालेलुया। कभी भी पक्षपात नहीं करना चाहिए। परमेश्वर के वचन के लिए जोर से ताली बजाइए। और अंत में लिखा हुआ है कि सेवकों के बारे में भी, उसके 22वें वचन में लिखा हुआ है, हे सेवकों जो शरीर के अनुसार तुम्हारे स्वामी हैं, सब बातों में उनकी आज्ञा का पालन करो, मनुष्य को प्रसन्न करने वालों के समान दिखाने के लिए नहीं, वरन मन की सिधाई और परमेश्वर से भय रखो। देखो, हर कहीं ना कहीं हो सकता है हमारे घर में कुछ काम करने वाले, आप में से कोई कहीं जाके काम करते हैं, सब सेवक है, राइट? और परमेश्वर के राज्य में हम सेवक हैं। आप जहां पे नौकरी करते हैं आप सेवक हैं, पर जब जहां कहीं भी आप हैं, आपको कैसे सेवा करनी है? हे सेवकों जो शरीर के अनुसार तुम्हारे स्वामी है, सब बातों में उनकी आज्ञा का पालन करो। वो चाहता है, ये कंपनी अगर चाहती है कि आप इस तरह काम करें, आप उसी तरह काम करें, ठीक है? मनुष्य को प्रसन्न करने वाले के समान दिखाने के लिए नहीं कि हाँ मैं ऐसा कर रहा हूं, ऐसा कर रहा हूं, परंतु आप जो कार्य कर रहे हैं मन की सिधाई और परमेश्वर के भय के साथ करें। ये नहीं कह रहा हूं कि अगर वो गलत करने के लिए बोल रहा है तो आप गलत करें, परंतु आपको जो काम दिया गया है उसको आप पूरे, उसको टालिएगा मत। आपको हर एक कंपनी में एक टास्क दिया जाता है कि आपको इस वक्त इसको खत्म करना है, आप उसको करके आइएगा। ये उसको टाल के अगले दिन कर देंगे तो आपके ऊपर ही ज्यादा भार पड़ेगा और आपको क्या करना पड़ेगा? कुछ ना कुछ आपको बहाने मारने पड़ेंगे। इन सब की जरूरत नहीं है, जैसा आपने किया, क्योंकि आप जब भी काम करते हैं आपको परमेश्वर ने वो हाथ में वो हुनर दिया है, आप वो काम कर सकते हैं। जो चंदन भाई करते हैं वो मैं नहीं कर सकता, जो मैं करता हूं वो भाई हरण नहीं कर सकता, भाई हरण जो करता है वो भाई डोनर नहीं कर सकता है। सबके हाथ में सबका अलग अलग परमेश्वर ने जो है वरदान दिया है, टैलेंट दिए हैं, स्किल दिए हैं, और आप उस काम को उत्तम तरीके से करिए और उससे क्या होती है? परमेश्वर की महिमा होती है। आमीन, हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया। जो मेरा पहला बिंदु था, हमारा परिवार। अब देखिए, कलीसिया एक परिवार है, चर्च एज अ फैमिली। इफिसियों उसके 3:15, अगले 10 मिनट में मैं समाप्त करूंगा। उसमें इस प्रकार लिखा हुआ है, जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है। देखिए, स्वर्ग में भी एक परिवार है और पृथ्वी में भी एक परिवार है। हर एक परिवार का एक नाम है, राइट? देखिए, ये जो कलीसिया भी एक परिवार है। कलीसिया क्या है? एक नाम है। हम कलीसिया हैं, बोलिए हम एक परिवार हैं, ठीक है? एक साथ मिलकर आप जोर से बोलिए, मैं मसीह की देह का सदस्य हूं।
ये कलीसिया है। ये कलीसिया क्या है? मसीह की देह है, और उस मसीह की देह में मैं एक सदस्य हूं। हर एक को अलग अलग काम दिया गया है। रोमियो उसके 12, 4 और 5 में इस प्रकार लिखा हुआ है, क्योंकि जैसे हमारे एक देह में बहुत अंग है, ठीक है, मैं एक देह है और उसमें अलग अलग अंग है, हाथ है, पैर है, आंखें हैं, नाक है, कान है, राइट, और सब अंगों का एक ही सा काम नहीं। हाथ अपना काम करता है, पांव अपना काम करता है, कान अपना काम करता है, सब अलग अलग काम करते हैं। वैसे ही हम जो बहुत हैं इस कलीसिया में, हम जो बहुत यहाँ करीब 100 लोग से अधिक यहाँ पे बैठे हुए हैं, मसीह में एक देह होकर आपस में एक दूसरे के अंग हैं। मसीह में हम एक हैं, बोलिए, जोर से बोलिए, मसीह में हम एक हैं, और हम सब क्या हैं? एक साथ मिले जुले रहना है। हमें क्या करना है? अपना योगदान एक दूसरे को देना है। यदि कोई कमजोर है तो आप उसको क्या करें? सहायता करें, मदद करें। कोई बीमार है तो आप उसके लिए प्रार्थना करें। वो मदद चाहता है तो आपको मदद करनी है। यदि कोई व्यक्ति इस परिवार में शामिल होता है तो हमें उसका स्वागत करना चाहिए कि हाँ, मसीह में तुम मेरे क्या हो? मेरे एक इस शरीर के एक अंग हो, और मैं आपसे प्रेम करता हूं। प्रेम करने का मतलब क्या है? आप उनके लिए प्रार्थना करें, आप उनके पास जाएं, उनके साथ मिलिए, उनके घर जाइए, और उनके दुख में सहभागी होइए, और उनके लिए प्रार्थना करिए। ये एक परिवार होता है, राइट? आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। आप मेरे साथ हैं? हमें एक दूसरे के साथ, हम एक दूसरे का योगदान लेना चाहिए, योगदान देना चाहिए। आखिरी में कुछ वचन के साथ मैं समाप्त करूंगा। पहला कोरिन्थियों 12:12 में लिखा है, क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है और उसके अंग बहुत से हैं, और उस एक देह के सब अंग बहुत होने पर भी सब मिलकर एक ही देह और इसी प्रकार मसीह भी है। हम सब अलग अलग हैं, सबका कार्य अलग अलग है, परंतु हम सब एक हैं। बोलिए, मैं मसीह में एक देह हूं। जोर से बोलिए, मैं मसीह में एक देह हूं। आमेन, हालेलुया। और परमेश्वर एक परिवार से क्या चाहता है? आपको याद होगा तो बताइए, क्या चाहता है? आरंभ में मैंने बताया था, ईश्वरीय पीढ़ी चाहता है, गॉडली जनरेशन। पति पत्नी एक साथ मिलते हैं तो उनको क्या करना है? परमेश्वर के योग्य संतान उत्पन्न करना है, ताकि हम जो है एक ईश्वरीय पीढ़ी को हम जन्म दें। क्योंकि हम जैसा रहेंगे, हमारा बर्ताव जैसा रहेगा, वैसा ही जो है हमारी पीढ़ी भी होगी। व्यवस्था विवरण में मूसा जो है इस्राएलियों को परमेश्वर का वचन देता है, क्या बोलता है? व्यवस्था 29 के 9 और 9, 10, 11 में, इसलिए इस वाचा की बातों का पालन करो जो परमेश्वर ने हमें वाचा दी है। जो वचन आज मैंने आपके साथ बांटा है, उसका क्या करना है? बातों का पालन करो, ताकि जो कुछ करो वह सफल हो। और ये किसके लिए है? देखिए, आज क्या वृद्ध लोग, क्या सरदार, तुम्हारे मुख्य पुरुष, क्या गोत्र के तुम सब इजरायली पुरुष, क्या तुम्हारे बाल बच्चे और स्त्रियां, क्या लकड़हारे, क्या पन भरे, क्या देवी छावनी में रहने वाले परदेशी, तुम सब के सब अपने परमेश्वर यहोवा के सामने इसलिए खड़े हो। आज हम सब किस लिए यहां पर हैं? कि परमेश्वर की आज्ञा का पालन करें। आमेन। हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी है। आइए हम सब अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं।